दोस्तों, क्या सोना फिर से उड़ान भरने वाला है या अभी और गिरावट बाकी है? क्या अप्रैल 2026 वो महीना बन सकता है जब गोल्ड फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ दौड़े? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चांदी इस बार सोने से भी तेज भागकर आपको चौंका सकती है? दोस्तों, मार्च 2026 में जो हुआ उसने हर निवेशक को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि एक तरफ मिडल ईस्ट में युद्ध, तेल की कीमतें, ग्लोबल टेंशन और अनिश्चितता। ऐसे हालात में आमतौर पर सोना तेजी से भागता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। गोल्ड अपने हालिया हाई से करीब 15 से 18% तक फिसल गया और 1,45,000 से 1,55,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करने लगा। वहीं चांदी भी दबाव में दिखी। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया में डर है तो सोना गिर क्यों रहा है? और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की ब्याज दरें और मजबूत डॉलर, क्योंकि जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड और डॉलर में डालते हैं। यही वजह है कि हाल के हफ्तों में सोने में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। याद रखिए, 2025 में गोल्ड ने लगभग 50 से 60% का शानदार रिटर्न दिया था। ऐसे में बड़े फंड्स ने मुनाफा निकालना शुरू किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्च के आखिरी हफ्ते में अचानक सोने में 2 से 3% की तेजी देखने को मिली, जो ये संकेत देती है कि गिरावट के बाद अब बड़े निवेशक फिर से एंट्री ले रहे हैं, यानी मार्केट में डिप बाइंग शुरू हो चुकी है। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि कीमतें नीचे टिकने नहीं वाली। अब अगर अप्रैल 2026 की बात करें तो 3 बड़े फैक्टर तय करने की सोना और चांदी भागेंगे या नहीं। पहला फैक्टर है युद्ध और तेल। अगर मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है और कच्चा तेल और महंगा होता है तो महंगाई बढ़ेगी और ऐसे में सोना एक बार फिर से सेफ हेवन बनकर चमकेगा। दूसरा फैक्टर है सेंट्रल बैंक की खरीदारी। दुनिया के कई देश लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। ये लॉन्ग टर्म में गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है बाजार का सेंटीमेंट। अभी जो गिरावट आई है उसे कई एक्सपर्ट टेम्परेरी करेक्शन मान रहे हैं, यानी ये असली गिरावट नहीं बल्कि एक ब्रेक है जिसके बाद अगली रैली शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं चांदी की, क्योंकि यहाँ असली गेम बदल सकता है। चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर पैनल, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इसकी भारी मांग है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 में चांदी की परफॉर्मेंस गोल्ड से भी बेहतर हो सकती है। कुछ अनुमान बताते हैं कि भारत में चांदी 2.5 लाख से 3 लाख प्रति किलो तक जा सकती है, और अगर ग्लोबल सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा रही तो इससे भी ऊपर के स्तर दिख सकते हैं। यानी जहां सोना आपको स्थिरता देता है वहीं चांदी आपको तेजी से रिटर्न देने की क्षमता रखती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना और चांदी फिर से ऑल टाइम हाई बनाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन रास्ता सीधा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 के अंत तक गोल्ड 5,000 से 5500 प्रति औंस तक जा सकता है। वहीं चांदी में एक्सप्लोसिव मूव की संभावना है, क्योंकि ये अभी भी अपने वास्तविक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन निवेशकों को एक बात समझनी होगी कि ये तेजी एक सीधी लाइन में नहीं आएगी। बीच बीच में तेज गिरावट और उछाल दोनों देखने को मिलेंगे। इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए गिरावट एक मौका बन सकती है। रणनीति दोस्तों साफ होनी चाहिए। एक साथ पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करें। गोल्ड और सिल्वर दोनों में बैलेंस रखें और मार्केट के शोर से दूर रहें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है सोना और चांदी अंत में ऊपर ही जाते हैं। और अभी जो हालात बन रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। यानी मार्च की गिरावट से घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि समझने की ज़रूरत है कि ये एक रीसेट हो सकता है, जिसके बाद अप्रैल में एक नई रैली शुरू हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो 2026 में एक बार फिर सोना और चांदी नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर बढ़ेंगे या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आप उस तेजी का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि एक लंबी गिरावट के बाद सोना और चांदी अप्रैल महीने में उठना शुरू करेंगे? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ कर करें। नमस्कार।